अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम एक और ज़बरदस्त सा काम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, उनको पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी तस्वीरें हैं? साइकिल, सीढ़ी, सांप और सेब। अच्छा, और इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ क्या है? आपने को देखा है? मैं दिखाऊं आपको कैसा होता है। ये रहा। अच्छा, अब हम उन तस्वीरों को दोबारा से पढ़ लेते हैं, उनकी जिनकी शुरू की आवाज़ है। साइकिल, सीढ़ी, सांप, सेब। अच्छा, तो अब हमने इसको पढ़ भी लिया, भी पता चल गया हमें कैसा होता है, हमने उसको देख भी लिया। अब हम इससे दोस्ती कर लेते हैं। करेंगे आप दोस्ती? बनाएंगे इसको अपना दोस्त? चलें भाई, अब हम इससे दोस्ती कर लेते हैं। और दोस्ती हम कैसे करते हैं? दो उंगलियां मिला के करते हैं। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा तो बन गया शाबाश। अब हमने को पढ़ भी लिया है, उससे दोस्ती भी कर ली है। अब हम इसकी कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, सुनेंगे इसकी कहानी। बड़ी अच्छी सी कहानी है, सुनाऊं मैं आपको? चलें। अब और ये कहानी पता है किसकी है? ये कहानी है एक सब्जी वाले की। सब्जी वाला तो हमें पता है क्या होता है। पता है आपको कौन होता है? कभी हम अगर मम्मा पापा के साथ बाहर जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सब्ज़ी वाले होते हैं, है ना, वहाँ पर। और वो आवाज़ें भी लगा रहे होते हैं और उनके पास इतनी सारी सब्ज़ी होती है ना, कितनी सारी सब्ज़ियाँ होती हैं उनके पास, है ना। और कभी कभार ये हमारे घर के सामने भी आते हैं, है ना, उनके पास भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ होती हैं। अच्छा, तो ये कहानी है एक सब्जी वाले की। अब हम कहानी शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा, बड़ी अच्छी सी कहानी है। ठीक है भाई। एक दफ़ा एक सब्जी वाला लड़का अपने आराम से अपने जो है सब्ज़ी बेचने जा रहा होता है। ठीक है, और वो आवाज़ लगा रहा होता है। कैसी आवाज़ लगा रहा होता है? सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो, हरी हरी सब्जियां ले लो, ताज़ी ताज़ी सब्जियां ले लो, है ना। तो वो ये आवाज़ लगाता हुआ जा रहा होता है। तो अब वो सुबह से घर से निकला हुआ होता है, सब्जियां बेच रहा होता है वो। अब वो जो है दोपहर हो जाती है और वो चलता रहता है, इतना थक जाता है वो। और इतनी देर में शाम हो जाती है, सूरज गुरूब होने लगता है और हर तरफ अंधेरा होने लग जाता है। पता है ना, सूरज गुरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है, तो ऐसे ही अंधेरा होने लगता है। ठीक है, तो वो जा रहा होता है अपना। उसके बाद वो कहता है कि अब तो मुझे इतनी भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं। इतनी देर में उसको एक दरख्त नज़र आता है। और वो किसका दरख्त होता है? वो होता है सेब का दरख्त। और सब्ज़ी वाले को तो सेब बहुत पसंद होते हैं। वो कहता है, अरे वाह भाई, अब मैं थोड़े से इस पे से सेब तोड़ लेता हूँ। वो कहता है, लेकिन ये तो इतना ऊंचा है, मैं कैसे तोड़ूंगा भाई। उसको इतनी देर में एक सीढ़ी नज़र आती है। वो कहता है, चलो भाई, ये तो मेरा काम इतना आसान हो गया, अब मैं आराम से सेब तोड़ के खाऊंगा। वो सीढ़ी उठाता है और दरख्त के पास जाके सेब तोड़ लेता है और मज़े से वो सेब खाता है। इतनी देर में जब वो सेब खा लेता है, वो कहता है, मुझे तो नींद आ रही है, ऐसा करता हूँ थोड़ी देर सो जाता हूँ। वो उसी दरख्त से टेक लगाकर सो जाता है। अच्छा, तो वो तो सो जाता है। इतनी देर में वो बेचारा सो ही रहा होता है कि इतनी देर में उसके पास एक सिया सांप आ जाता है। उसके इतना करीब आ जाता है वो सांप, और उसको तो पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो सो रहा होता है ना, उसे तो नहीं पता भाई, वो तो मज़े से सो रहा होता है। वो सांप कहता है कि मैं इस सब्ज़ी वाले को डस लेता हूँ।
उसको तो नहीं पता होता और वो सांप उसके पास बैठा होता है। इतनी देर में एक बच्चा साइकिल पर जा रहा होता है, बाहर जा रहा होता है। एकदम से उसको नज़र आता है कि अरे ये सब्ज़ी वाला तो सो रहा है और इसके पास इतना ख़तरनाक सा सांप बैठा है, वो तो इसको डस लेगा। इतने में उसको याद आता है कि मेरी जेब में तो एक सीटी पड़ी हुई है। वो जल्दी से सीटी निकालता है और बजाता है। कैसे बजाता है? जब वो सीटी बजाता है तो वो सब्ज़ी वाला डर के उठ जाता है। आवाज़ आती है ना सीटी की ज़ोर से, तो वो डर के उठ जाता है और देखता है कि ये सांप मुझे डसने वाला था और मैं तो सो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो वो उस बच्चे का शुक्रिया अदा करता है कि भाई तुमने मुझे उठा दिया, वरना ये तो मुझे डस लेता। तो इतने में वो बच्चे का शुक्रिया अदा करता है और अपना ठेला लेकर अपने घर को चला जाता है। ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? मज़ा आया? चलें भाई, अब हम अपनी किताब पर आ जाते हैं। किताब पर भी हमें इसमें थोड़ा सा काम दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। सब अपनी किताब का, उर्दू की किताब पीरियड 1 का सफ़ा नंबर 40 खोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ तस्वीरी हिदायतें दी हुई हैं जो कि हैं पेंसिल फेरिए और रंग भरिए, और यहाँ पर अपनी आज की तारीख भी डालनी है हमें। अच्छा, तो तस्वीरें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। साइकिल, सीढ़ी, सांप और सेब, और यहाँ पर हमारे पास है बड़ा सा। अच्छा, तो अब हमने पढ़ लिया है इसको एक सफ़े को, और यहाँ पर अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, में क्रेयॉन फेरेंगे अपना। ठीक है, में अपना क्रेयॉन फेरेंगे। और क्रेयॉन हम कैसे फेरेंगे? नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा तो बन गया। और यहाँ पर हमारे पास एक और काम भी है जो कि हमें बहुत पसंद है, वो है रंग भरना है हमें इन तस्वीरों में। ठीक है भाई, तो अब हम इस पर रंग भर देंगे। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया आपको कहानी सुनाने में। अब मैं इंशाल्लाह अगली बार आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।